Hello friends, in this video we will discuss about magnetic field induction or magnetic field at a point on the axis of current carrying circular loop or simply current carrying wire। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो उसकी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इससे पहले हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो देखिए, यहाँ पर करंट लूप जो है इसका मतलब है कि एक वायर है सर्कुलर शेप में और उसके अंदर से करंट फ्लो है। ठीक है, उसको करंट लूप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। ये कोई करंट लूप था या कोई सर्कुलर एक वायर थी, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था। मान लेते इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था और ये उसका सेंटर था पी, उसकी रेडियस हमने मानी थी आर। तो सेंटर पी पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 पाई। ठीक है, और अगर इस कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न थे तो यहाँ पर हम n से इसको मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, पाई आपको पता है 3.14 हम वैल्यू लेते हैं। आई जो है ये है करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ठीक है, ये जो सर्कुलर लूप है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने आई लिया है यहाँ पर। आर रेडियस ऑफ द लूप, लूप की जो रेडियस है वो आर ली है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन दी कोयल। कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको हमने एन लिया है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे इसको या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइंड करें हम एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम जो फाइंड करेंगे वैल्यू वो फाइंड करेंगे, एक करंट कैरिंग लूप है या फिर एक करंट कैरिंग एक सर्कुलर वायर है इस तरह से, और उसकी एक्सिस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए लूप मैं बनाता हूँ यहाँ पर या फिर वायर जो हम बोल रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये इस पोर्शन को मैं ऐसे डॉटेड दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये इस प्लेन के बैक साइड। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये जो सर्कुलर एक कोयल बनाई है, एक सर्कुलर जो लूप बनाया है मैंने या फिर सर्कुलर एक रिंग बोलेंगे, इसका जो प्लेन है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरह से है इसका प्लेन। ठीक है, ये जैसे इसको हमने सेंटर मान लिया तो ये एक लाइन जो सेंटर से जाएगी इस तरह से, ये इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, ये एक्सिस है। एक्सिस पे मान लेते कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। और मान लेते हैं इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस तरह से जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमें जैसे फॉर्मूला हम लगाते हैं, करंट एलिमेंट लेते हैं तो करंट एलिमेंट की वजह से बी की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर टोटल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करंट एलिमेंट जैसे यहाँ पर लेते हैं, मान लिया ये लाइन एलिमेंट है हमने लिया, और लाइन एलिमेंट जो डी एल लिया इसके अंदर से भी करंट जो है सेम ही फ्लो करेगा। अगर यहाँ पर आई फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर से भी आई फ्लो करेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, यहाँ से एक नीचे अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, वो मैं ए मान लेता हूँ। और यहाँ से एक लाइन इस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे, ये लाइन। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस उसको एक्स मानता हूँ। और ये जो होगी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस पॉइंट पी का। तो ये कितना होगा, अगर मैं इसको आर से लिखता हूँ, आर विल बी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन ये होगी इस तरह से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो बायोट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ हमें पता है डी बी क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो म्यू नॉट हमें पता है, पाई हमें पता है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, आई इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, डी एल एक करंट लाइन एलिमेंट हमने लिया है, आर जो है, आर क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आर हमने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या होगा इसमें, अगर मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, इसको मैं फाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाई हमने यहाँ पर लिया है। तो ये एंगल जो है, अभी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ बायोट-सैवर्ट लॉ को, इन वेक्टर फॉर्म, इन
वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूँ मैं इसको, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर का, ठीक है, एक करंट एलिमेंट है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये प्लेन इस तरह से है, इस बोर्ड के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ऐसे है, तो ये जो करंट एलिमेंट लिया है तो ये ऐसे होगा, ठीक है, करंट एलिमेंट ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों को, जो जिस प्लेन में ये दोनों लाई करें उसके परपेंडिकुलर होगा। अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये इस तरह से है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, तो जो नया वेक्टर आएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे होगा, ठीक है। अगर देखो माने अगर ये करंट एलिमेंट यहाँ पर होता इस तरह से और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता तब तो ठीक है, सिंपली हमें बताया कि जो नया वेक्टर आएगा वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगी या फिर वैसे इसके नीचे होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा एंगल है, जैसे ये करंट एलिमेंट ऐसे है और ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है थोड़ा, ठीक है, वो फाई एंगल पे है। तो तब क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे लिखेंगे उसको, जैसे यहाँ पर मैं एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पर, और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा, वो फाई एंगल बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने लिखा है ये फाई वहाँ से आ गया हमारे पास, तो ये डी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो डी बी की वैल्यू लिखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी बी की जो वैल्यू है स्केलर फॉर्म में लिखो उसको म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है, आई डी एल, और यहाँ पर आएगा साइन, ठीक है, एंगल देखो साइन थीटा। अभी अगर मैं देखो ये जो ये एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया है पी पॉइंट, और ये एक्स जो है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो बड़ी है काफ़ी ए से, ठीक है, ए से बहुत बड़ी है एक्स, जिस पॉइंट पर पी पर ले रहे हैं। तो अगर ये इससे बहुत बड़ी है तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो लूप लिया है इस लूप की जो रेडियस है, जो ए क्या है यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, वो बहुत कम है, बहुत छोटी है। ए अगर बहुत छोटी है तो ये लगभग ऐसे मान लेंगे इसको कि करंट एलिमेंट यहाँ पर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, यानी कि एंगल कितना होगा इसमें, ये करंट एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंगल होगा 90, यानी कि हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, साइन थीटा जो लिख रहे थे वहाँ पर लिखेंगे साइन 90 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 होगा, और नीचे आएगा आर स्क्वेयर, ठीक है। आर को रिप्लेस कर देंगे वहाँ से, देखो आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, आई डी एल ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अभी ये हमने डी बी फाइंड किया है, ठीक है, और डी बी की डायरेक्शन क्या है, ये डी बी की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो डी बी की हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया। अभी देखो करंट एलिमेंट अब तो क्या लिया था हमने, यहाँ पर लिया था, अब इसको नाम कर लिख देते हैं, जैसे इसको ये ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, ये यहाँ पर अगर करंट एलिमेंट ऐसे लेते हैं तो ये सी पॉइंट है, ठीक है, और ये पी है। तो जब सी पे करंट एलिमेंट लूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरह से होगी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ये होगा आर, ठीक है, ये आर होगा। आर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसका है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ड्रॉ करेंगे नीचे, ये भी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी इस जो करंट एलिमेंट जो सी पर है उसकी वजह से डी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगी, डी बी डैश उसको मैं लिखता हूँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट तो आई फ्लो कर रहा है इसमें, आई डी एल, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा। अभी एंगल देखो डी बी की डायरेक्शन ये ऐसे है, देखो यहाँ पर तो ऐसे लिख रहे थे इसको, ये इस तरह से प्लेन, ठीक है, तो यहाँ से थे। अभी यहाँ पर डी बी की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, सॉरी डी बी की डायरेक्शन ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरह से अंदर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, ठीक है। एंगल कितना है इसमें, ये भी हम एंगल हम 90 माने, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत कम मान रहे हैं ना, ए बहुत कम है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो ये जो प्लेन है, जो लूप है, ठीक है, सर्कुलर जो लूप है, इसका प्लेन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है, यानी कि यहाँ पर तो ऐसे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये थी और नीचे वाले पॉइंट पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो एंगल 90 होगा, तो आइडियल साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन 90, और ये आर स्क्वेयर, आर की स्क्वेयर लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो दोनों वैल्यू सेम ही आई है हमारे पास, ठीक है, यानी कि डी बी इक्वल टू डी बी डैश है, ये वैल्यू सेम आई है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है ऐसे लेंगे नॉर्मल के साथ, ये एंगल भी कितना बनेगा 5 बनेगा, ठीक है, ये एंगल भी 5 है और ये एंगल भी 5 होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन किसकी है, डी बी डैश की, ठीक है।
देखो हमने डी बी फाइंड कर लिया, डी बी डैश फाइंड कर लिया है। अगर इनको कंपोनेंट लेंगे, जैसे देखो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे क्या बनेगा डी बी कोस थीटा, सॉरी कोस फाई, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे क्या बनेगा डी बी डैश कोस फाई, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट आएगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इसका तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका तो कोई अपने इस डायरेक्शन में यानी कि कोई भी हमें फील्ड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई फील्ड नहीं होगा, लेकिन इसका कंपोनेंट अगर इधर लेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि बी पी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, बी पी डायरेक्शन में अलॉन्ग दिस एक्सिस, इस पे कंपोनेंट लेंगे क्या होगा डी बी साइन फाई और इसका डी बी डैश साइन फाई, ठीक है। तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, इसका कंपोनेंट अगर इधर लेंगे ये ऐसे आएगा, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे ये ऐसे आएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो जो है नेट फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, उधर से क्या करना हमें कंपोनेंट लेना, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या देखो डी बी कोस फाई, ठीक है, और यहाँ से जो होगा डी बी डैश कोस फाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। डायरेक्शन क्या इनकी अलग अलग है, तो इनका जो है नेट फील्ड जो है वहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में ये और इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। और अब इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये जुड़ेगा, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर डी बी साइन फाई, ठीक है। डी बी साइन फाई जो होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन है बी पी, डी बी साइन फाई किधर है अलोंग बी पी है, ठीक है, बी पी की डायरेक्शन में है। और ये जो नेट फील्ड हमारा आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो टोटल फील्ड फाइंड करने क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डी बी साइन फाई लिख लेते हैं, क्या होगा डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई विल बी, डी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और यहाँ पर आएगा साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे। साइन फाई क्या होता है, साइन फाई, ठीक है। साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे देखो फाई के सामने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये ए है, हाइपोटेनस ये है यहाँ पर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसका स्क्वेयर रूट। तो वैल्यू पुट करो साइन फाई की, यहाँ पर डी ये जो है डी बी साइन फाई विल बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए डिवाइड बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसका स्क्वेयर रूट होगा। इट विल बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू ए, ठीक है। और डिवाइड में क्या है ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर देखो जुड़ जाएगी, 1 ये है 1/2 ये है, ये जो कि 3/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। ये आया हमारे पास डी बी साइन फाई, ठीक है, दिस इज डी बी साइन फाई। तो टोटल फील्ड फाइंड करने के क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बी होगा एट पॉइंट पी, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल फील्ड यानी कि बी क्या होगा डी बी साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी बी की साइन फाई क्या वैल्यू है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये 4 पाई है, यहाँ पर है आई और ये ए है, और डिवाइड में क्या है ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर 3/2 और इंटू डी एल। अब ये देखो ये तो पूरी की पूरी जो टर्म है ये कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, ए जो है रेडियस भी कांस्टेंट है, एक्स जिस डिस्टेंस पे सेंटर से जो दूरी पे हमने पॉइंट रखा है वो भी कांस्टेंट है, और 4 पाई म्यू नोट सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट है। यानी कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो वेरिएबल है, ये क्या है लाइन, एक लाइन एलिमेंट है। तो देखो लाइन एलिमेंट हम इतना ये लिया है, फिर लाइन एलिमेंट यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। और सभी लाइन एलिमेंट की वजह से जो आएगा उसको सम करेंगे, सभी जो लाइन एलिमेंट्स की वजह से जो फील्ड आएगा उसको सम करेंगे, तो ये एक बहुत ही क्या होगी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसे करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट से ये इजीली यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बी विल बी, इसको बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन से म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए डिवाइड बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर 3/2 है, और इंटीग्रेशन किसका होगा डी एल का, ठीक है। तो ये जो है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए डिवाइड बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और यहाँ पर देखो इसकी पावर 3/2, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा इस सर्कुलर लूप का, ठीक है। डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस, यानी कि देखो डी एल एक छोटी सी लाइन एलिमेंट है, और पूरे यानी कि उसका इंटीग्रेट कर दिया तो मतलब पूरी लाइन आ जाएगी, पूरी लेंथ आ जाएगी इस लूप की, और पूरी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफेरेंस होगा वो होगा 2 पाई आर यहाँ पर ए है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये बी को क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी विल बी
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वेयर इंटू 2 पाई भी है यहाँ पर, ठीक है, और ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो ये आ गया। देखो उसके बाद क्या है, ये हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पर। तो यही हमें फाइंड करना था, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये हमने वैल्यू जो है फाइंड कर ली, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेशल केसेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या होंगे। ठीक है, तो स्पेशल केसेज क्या होंगे। फर्स्ट वन, देखो पहला तो स्पेशल केस ये है कि ये हमने जो बी की वैल्यू लिखी है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने बी की वैल्यू लिखी है। तो अगर आपका जो पॉइंट पी है, अगर वो लाई करता है कहाँ पे, ठीक है, अगर पॉइंट पी लाई करता है सेंटर पे, करंट कैरिंग जो सर्कुलर कोयल यहाँ पर ली हमने, करंट कैरिंग जो सर्कुलर वायर है, अगर उसके वो सेंटर पे लाई करता है तो क्या होगा, इफ़ पी लाइज एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है, सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे अगर लाई करेगा तो क्या होगा। देखो जब वो सेंटर पे लाई करेगा इस तरह से हमने ये लूप लिया था, ऐसे इस तरह से था, ये सेंटर था, पी अगर यहाँ पर लाई करेगा तो उस केस में जो एक्स हम ली थी, एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वेयर 2 पाई, और नीचे होगा एक्स 0 हो जाए तो ए स्क्वेयर बचेगा और इसकी पावर 3/2 है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, ए की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये आ गया बी की वैल्यू, ठीक है, यानी कि जब सेंटर पे लाई करेगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पर आगे लिखेंगे 2i अपॉन ए इंटू पाई, ठीक है, 2i अपॉन ए इंटू पाई, या फिर जैसे हमने लिखा था अभी 2 को इधर ही लिख रहे हैं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही रिजल्ट है जो हमने फाइंड किया था इससे पहले, ठीक है, कि एक सर्कुलर एक करंट लूप था, उसके सेंटर पे फील्ड फाइंड किया था, वो यही आया था, ठीक है। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न होते तो यहाँ पर n हो रहा था, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो सिर्फ यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकेंड केस क्या होगा इसमें, सेकेंड इसमें हो सकता है कि अगर पॉइंट पी जो है वो लाई करता है एट वेरी फार फ्रॉम सेंटर से बहुत दूर है, यानी कि जो x है वो बहुत ज़्यादा है a से, ठीक है, x बहुत ज़्यादा है a से, तो इसमें इसको a को फिर निगलेक्ट करेंगे हम, तो a को यहाँ पर निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रिजल्ट। तो b क्या होगा इस केस में, b विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, ये ए स्क्वायर है इंटू 2 पाई है और ये नीचे है, a को तो निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये होता है ना जैसे 1 लाख के अंदर अगर हम एक जोड़ें तो उसका कोई, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 1 लाख के अंदर अगर एक जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तो इसको निगलेक्ट करेंगे, लेकिन ऊपर हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ऊपर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो इफेक्ट होता है चाहे वैल्यू कितनी भी छोटी हो, ठीक है। यानी कि जैसे ये है कि हमारे पास ये है 500, इसको अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये होगा आपका 50 आएगी, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई में इसको हम कंसीडर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेगा, वो कंसीडरेबल चेंज जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको कंसीडर करना ज़रूरी है। तो ये नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर है तो उसकी पावर 3/2 है, तो ये बन जाएगा x की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा मैंने कैपिटल M और नीचे x3, b की वैल्यू हमने एक मैंने ये लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो m जो है उसको मैंने किसकी जगह लिखा है, देखो रिप्लेस किया है, उसको रिप्लेस किया हमने पाई a स्क्वायर और i, इसकी जगह मैंने उसको रिप्लेस किया है। और m क्या होता है, m इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ
करंट लूप, ये जो करंट लूप हमने बनाया था उसका ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, एम जो होता है वो होता है आपका करंट के, ठीक है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पर एन भी आता है, ठीक है। इस तरह ये होता है। तो एक रिजल्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसमें, थर्ड केस क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड होगा अगर पॉइंट पी लाई करता है, ठीक है, ये जैसे ये हमने एक सर्कुलर एक लूप बनाया था, करंट लूप था ऐसे इस तरह से, और जो आपका पॉइंट पी है ये एक्सिस होगी, पॉइंट पी ऐसी जगह पे लाई करता है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो, ए हो, और उस लूप की रेडियस भी ए हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना, सिंपली में कुछ नहीं करना, जहाँ पर एक्स था एक्स को ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे 3 इसमें स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखो बी की वैल्यू हमने लिखी है, बी की वैल्यू हमारे पास है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई, और क्या है इसमें, आई यहाँ पर था 2 पाई, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई, और डिवाइड में क्या आया था, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, उसकी पावर कितना है 3/2, और ऊपर था एक ए स्क्र भी था यहाँ पर, ठीक है, हाँ ए स्क्र भी था, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। इसको जैसे ग्राफिकली शो करना है, तो ए तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। जो सर्कुलर जो लूप लिया है उसकी जो रेडियस है वो तो फिक्स है, यानी कि एक्स के साथ वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, एक्स के साथ वेरिएशन होगा। तो देखो एक्स नीचे है यहाँ पर, ठीक है, एक्स क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ग्राफ इसका इस तरह से आएगा जैसे ये, जैसे, ठीक है, ये ओरिजिन है, और ये जो है एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स लेंगे, इधर नेगेटिव एक्स लेंगे, ठीक है। ये जो है ना ये सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, इधर पॉजिटिव में ले रही है, इधर नेगेटिव में ले रही है, ठीक है। और ये जो शो कर रहा है हमें, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू इधर इस ग्राफ के ऊपर, ये हम इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लाई करेगा, देखो जब पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, तब आपकी बी की वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी, यानी कि जब सेंटर पे है तब तो मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ेगी सेंटर से पी की, पॉइंट पी की, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो फील्ड है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी इस तरह से ऐसे, और इधर भी देखो, इधर नेगेटिव में वैल्यू उसकी जो है डिस्टेंस बढ़ेगी, तो वहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, ठीक है। वो किस तरह से वेरी कर रही है, वो इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल है जैसे यहाँ पर कि पूछेगा कि जैसे लेट आई बी दी करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एट व्हाट पॉइंट, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ दी लूप, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1/8 ऑफ 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट सेंटर, ठीक है। कहने वाला ये है कि जो करंट लूप है हमारा, उसके सेंटर पे जो बी की वैल्यू आती है, तो उसका 1/8 वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, उस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने ये बनाया था, ऐसे करंट लूप इस तरह से था, ये करंट लूप है, ये उसका सेंटर है, ये उसकी जो है एक्सिस होगी, ये एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट पी हम लेते थे, तो ये पूछ रहा है कि पी पॉइंट हम इस एक्सिस पे कहाँ पर लें कि उसकी जो वैल्यू है बी की, वो वैल्यू सेंटर पे जो वैल्यू होती है उसका 1/8 था ये, ठीक है। ये सेंटर है जैसे, और ये हम रेडियस जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है इसकी
ये रेडियस है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो एक्स जो है वहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है बी की वो 1/8 आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पर हम करंट एलिमेंट लेते थे ऐसे, तो क्या लिखा था हमने, देखो पी पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या है उसका, बी जो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, और ये होगा यहाँ पर ए आई था ए स्क्र, ठीक है। और यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला था यहाँ पर। अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पर n भी लिखेंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पर n भी लिखेंगे। तो ये तो था फॉर्मूला पी पॉइंट पर एक्सिस पे निकालने का, ठीक है। और सेंटर पे वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सेंटर पे जो वैल्यू आई थी वो थी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है। तो सेंटर के लिए एक्स को तो 0 पुट करेंगे, नीचे क्या होगा, ए की क्यूब होगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई n डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये वैल्यू होती है सेंटर पे। तो सेंटर पे जो वैल्यू लेते हैं उसका 1/8 हमें बताना है कि कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका 1/8 करेंगे और उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो क्या करो, इसका हम 1/8 कर देंगे और उसको इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको बी डैश लिख देते हैं, ठीक है। इसको बी डैश लिखा मैंने, और इसको किसके इक्वल रखेंगे, बी के इक्वल। इसका 1/8 किया, उसको बी के इक्वल रखा, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये है ए स्क्र 2 पाई n ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर जो है 3/2, ठीक है। जो कॉमन है वो उसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, 2 पाई n, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई n आई भी कैंसिल होगा और 2 पाई n भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है कैंसिल क्या होगा, देखो ये इधर क्या बचा है 1/8a, और उधर बचा है ए स्क्र डिवाइड बाई दिस, ठीक है। और क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर कितना है 3/2 है, और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 8a क्यूब, ठीक है। ए उधर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 8a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करनी है मैंने वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये आया आपका 8a क्यूब, और यहाँ पर फिर फाइंड करना है वैल्यू इसकी, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पर स्क्वेयर करें दोनों तरफ तो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। स्क्वेयर करेंगे ना तो ये जो नीचे पावर 2 है ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर जो है इधर भी स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और नहीं, ये स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 होगा, ठीक है। और ये जो होगा ए की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से हम फाइंड करना है, हमें तो एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो यानी क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये होगा 64 ए की पावर 6, इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है, 64 का क्यूब रूट, ठीक है। 64 है, इसका क्यूब रूट होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ए की पावर 6 है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये ए की पावर 2 बचेगा, ठीक है। 1/3 है तो 3 से कैंसिल 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र है, तो एक्स स्क्र में फाइंड करना, एक्स स्क्र क्या हो जाएगा 4a स्क्र डिवाइडेड बाई, नहीं माइनस में, तो 4a स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। तो ये गया 3a स्क्र, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फिर ये तो एक्स स्क्र की वैल्यू आई है, तो एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्र की वैल्यू आएगी 3a स्क्र, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, उधर जाके ये स्क्वायर जो है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये बनेगा 3a स्क्र, इसका स्क्वायर रूट यानी कि √3a, ठीक है। तो यानी कि जो पॉइंट P है जब वो इतनी सेंटर से इतनी दूरी पर होगा तब उसकी जो वैल्यू होगी B की वैल्यू, और वो जो B की वैल्यू सेंटर पे कहते हैं उसका 1/8 हो जाएगी, ठीक है। So this was all about magnetic field at a point on the axis of a current loop.